ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जिन भी दर्शकों ने सुकरात की कहानियां पढ़ी हो तो उनकी वो सबसे मशहूर कहानी जरूर याद होगी। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव सबसे महान पुण्य क्या काम है? माँ बाप की सेवा करना, चिड़ियों जानवरों को खाना खिलाना, अंधे लूलों लंगड़ों की सेवा करना, अनाथ आश्रमों में जाना, क्या करना, या राजा को टैक्स देना? उसने कहा कि इनमें से कोई भी सेवा कार्य उतना महान नहीं हो सकता, सुकरात बड़े गर्व से ये कहता है, जितना किसी भूखे को भोजन कराना। कोई भी नेक काम तब तक सफल नहीं हो सकता, कोई अच्छा काम तब तक आदमी अच्छा काम कर नहीं सकता जब तक उसके पेट में भोजन ना हो। तो बच्चों, सबसे ज्यादा पुण्य का काम कोई है तो वो है लोगों को भोजन कराना। आज हम आपके सामने मौजूद हैं जसवंत सिंह मल्होत्रा जी के पास में, जो पीतमपुरा के रश्मि अपार्टमेंट के नागरिक हैं और बहुत भले आदमी है। अभी हम इनसे इन्हीं के विषय में पूछेंगे। सबसे बढ़िया काम इस समय कोरोना काल में जो ये कर रहे हैं, और भी लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पर ये जो काम कर रहे हैं वो ये कि ये दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रोजगार आजकल वैसे ही सबका बंद पड़ा, दुकानें बंद है, कारखाने बंद है, कंपनियां बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, मजदूरों के पास खाने को नहीं है, पैसे नहीं है, ये उनके भोजन की व्यवस्था है। जसवंत जी मल्होत्रा साहब, आपका ताज़ा खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं चाहता हूं दर्शकों को आप अपने विषय में बताएं, अपना परिचय। मेरा नाम जसवंत सिंह मल्होत्रा है जी। मैं दिल्ली परिवहन निगम में जी। जनवरी 2012 तक जी। चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत था। डीटीसी में। जी। जी। और उसके बाद रिटायर्ड लाइफ बिता रहा था। जी। जी। और कुछ मैंने कंसल्टेंसी के भी काम किए छोटे मोटे। उसके पश्चात मेरा एक नियम है कि मैं सैर बहुत करता हूँ, वॉक बहुत करता हूँ। जी। और फिजिकल फिटनेस पे मेरा जोर रहता है। जी। जी। प्रभु की कृपा से। कितने साल हो गए रिटायरमेंट हुए? मुझे रिटायर हुए लगभग 10 साल हो गए। 10 साल में क्या क्या कार्यों करके अपने आप को बिजी रखे रहे? मैं 2 काम करता हूँ जी। एक तो मेरा पैशन है सिंगिंग, गीत गाना। जी। तो मेरा एक क्लब है, अच्छा। सिंगर्स का क्लब है दिल्ली में, नाइस। फिलहार्मोनिक सिंगर्स क्लब। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, मैं फिजिकल फिटनेस पे सैर करता हूँ। उसमें बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो मेरी उम्र के भी हैं, मेरे से कम उम्र के भी हैं। तो एक वो दूसरा क्लब है, उसका नाम है इंस्पिरेशनल वर्ल्ड। तो उसमें हम लोगों का है कि हमें 10,000 कदम रोज़ चलना है, वो मैं करता हूँ। ये पिकविक रेस्टोरेंट के सरदार जी मालिक हैं, वो भी JS मल्होत्रा हैं, उन्होंने ये शुरू किया है। तो इन एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहता हूँ मैं। और जब ये लास्ट ईयर मार्च के महीने से कोविड आना शुरू हुआ तो मैंने पहले देखा कि हमारी जो सिंगिंग फ्रेटर्निटी है, तो हमारे क्लब ने लोगों की, अपने सिंगर्स की मदद करनी शुरू की, फाइनेंशियल जी। और जिसमें हमारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया और हम उनकी जहाँ तक हो सकी मदद कर सके। उसके पश्चात मेरी भतीजी की एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, एम्पावरिंग। वो फ्रॉम द डे 1 जो कोविड हुआ वहाँ पर, तो वो सिएटल सिटी है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस है। जी। 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 वहाँ पे उसने लोगों को खाना बांटना शुरू किया। सिएटल में। अच्छा। शेल्टर होम्स में डेली उसके यहाँ से खाना जाता है। अच्छा। 200-300 लोगों का खाना डेली जाता है। जी। तो शी टोल्ड मी कि चाचा यही काम आप इंडिया में करो, एंड शी मेड मी one of her directors in this country, and in that directorship I don't get anything. It is only for the purpose of helping people. तो मैंने 2 मई से यहाँ पर माँ की रसोई चालू की रश्मि अपार्टमेंट में, जिसमें हमारे रश्मि अपार्टमेंट के महाजन साहब हैं और कोहली साहब हैं, छाबड़ा जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ, मेहता जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ आगे आए और हम लोगों ने एक छोटा सा फंड क्रिएट किया और उससे हमने वो काम चालू कर दिया। 17 मार्च के आसपास जब कोरोना दोबारा वापस आया, चूँकि हम सारे बुज़ुर्ग हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस काम को अभी कुछ दिन के लिए रोक देते हैं। हमने रोक दिया। गया था तो मेरे को इस पे वो कौन सा हेल्थ का होता है ऐप, कोविड करके या इस तरीके 3-4 आयुष क्या है, उस पे आया कि आपको अटैक हो सकता है कोरोना का, क्योंकि आप 3 लोगों के करीब थे 12:30 बजे। अच्छा। और उसके कुछ दिन बाद मैंने जैसे आपको बताया, अच्छा। दिक्कत आई, तो तब हमने इसको थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया। हमारे परिवार में हमारे एक मौत हो गई कोरोना से, तो उसके बाद फिर मेरी भतीजी चूँकि वहाँ पे कर रही थी, कहती चाचा आप ऐसा कुछ डिसाइड करो कि आप गेट पे
फूड पैकेट्स आ जाएं आपके, रखे जाएं, आप घर के अंदर रहिए और फूड पैकेट्स लोग जिनको ज़रूरत है उठा लें। वो मैंने शुरू कर दिया, अभी 1 हफ्ता हुआ है जी, हमने बांटना शुरू कर दिया है। उसके इसमें हम रश्मि अपार्टमेंट आप ये काम करते हैं कि पैकेट बंद खाना ज़रूरतमंद लोगों को बांट देते हैं। एक रश्मि अपार्टमेंट पे 12 ब्लॉक कोड़ी कॉलोनी है तिलक नगर में, वहाँ जाता है खाना। अच्छा। और कुछ परिवार हमारे पास हमारी कॉल पे आए जिनको चाहिए खाना, जी, तो हम उनके घरों में खाना भेज देते हैं। अच्छा। तो ऐसे है हमारे करीब हमें 32 फूड पैकेट्स उनके यहाँ भेजने पड़ते हैं। अच्छा। सुबह और शाम। जी। वो हम कर रहे हैं। तो मेरे कैटरर ने आज मुझे बताया कि साहब एक आदमी है विष्णु गार्डन में, मोन्टू, वो तो साहब घूम रहा है, उसको तो कोई तकलीफ़ नहीं है, उसको क्यों खाना भेज रहे हैं। तो मैंने मोन्टू से दरियाफ्त की कि आप क्यों खाना चाहते हैं जबकि किसी ज़रूरतमंद को। कहता है जी हमारा काम है, छोटी सी दुकान है, काम बंद हो गया, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, उनको भी खाना दीजिए, जब उसका काम बंद है तो अगर हम दे सकते हैं तो देंगे। ये है जी मेरी दिनचर्या, ये है मैं काम करता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं आप, वाकई प्रभु आपके ऊपर कृपालु होगा। अच्छा, कितने लोगों को लगभग आपके द्वारा भोजन प्राप्त हो जाता है? देखो जी, हम 150 पैकेट बनाते हैं। अच्छा। और ये पक्का है कि 100 से ज़्यादा लोग उसको खाते हैं। अच्छा। एवरीडे 150 पैकेट बनते हैं। 150 पैकेट तिलक नगर में? नहीं, टोटल 150 पैकेट बनाते हैं। अच्छा। झूठ नहीं बोलना। शुरू में हमने 2 दिन 200 पैकेट दिए थे जी। तो यहाँ पे हमें डिमांड कम नज़र आई थी। अच्छा। अब बढ़ गई है जी। तो ये हम जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि फीडबैक मुझे अपने मैनेजर से बढ़ती चली जाती है, आप उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाते हैं। बढ़ा देंगे। अच्छा। हम तो प्रभु को चिट्ठी डालते हैं कि भैया मदद करो, और वो मदद करता है। सच्ची बात है। जी। अच्छा, भोजन में लोगों को देते समय किन किन चीज़ों को आप देते हैं, मतलब क्या क्या डिशेज होती हैं? चावल के साथ कोई रसेदार सब्जी, दाल हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए। दूसरा रोटी और एक सूखी सब्जी हरी, जैसे कभी टिंडे की सब्जी बन गई, आज कुंदरू बन गए, तो ग्रीन वेजिटेबल हम देते हैं। आलू जीरे वाले बन गए, तो बदल बदल के हम ये देते रहते हैं। मल्होत्रा साहब, जब आपने ये काम शुरू करा, अच्छा काम शुरू करा, आपने बताया कि सिएटल से आपकी भतीजी ने आपको इस बात के लिए प्रेरित करा, फिर आप बढ़ गए, तो क्या और लोग भी, दूसरे और लोग भी सहयोग के लिए हाथ से हाथ बढ़ाते हैं? बिल्कुल, हमारे सोसाइटी के लोग मदद करते हैं जी। आज ही हमारे मैनेजर के थ्रू मुझे 1-2 लोगों ने पैसे भेजे इस काम के लिए जी। तो मैंने शहर स्वीकार किए, और चूँकि हमारा खर्चा हो रहा है तो हम देते रहेंगे, जिसका मैं अकाउंट मेंटेन करता हूँ सारा बाकायदा पर्सनली। रोजाना 200 लोगों को खाना खिलाने का जिम्मा आपका, तो विविध मीडिया के अंदर, नवभारत टाइम्स के अंदर भी छपा। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग भी आपको देख रहे हैं जिनका काम बंद है, कारखाना बंद है, बेरोजगार है, वाकई जिनको सच में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से ऐसे लोग भी देख रहे हैं आपको जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, लेकिन शायद उनके मन में एक हिचक है कि हम कैसे करें, क्या करें। क्या संदेश है ऐसे लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग वाकई तकलीफ में हैं उनकी जहाँ तक हो सकेगी अप्रोच करते हैं तो हम मदद करने की कोशिश करेंगे, पर मेरा एक लिमिटेड स्फीयर है जी। अभी जैसे मैंने तिलक नगर का इलाका चुना या अपना पीतमपुरा का इलाका चुना, तो क्योंकि मैं, आप जानते ही हैं कि एक लिमिटेड स्फीयर में काम कर रहा हूँ, वहाँ तक तो सबकी मदद करने की कोशिश करूँगा, और जो लोग हमारे साथ मदद के लिए जुड़ना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, जो लोग जहाँ पर भी अगर मदद आपकी किसी तरीके से करना चाहे जुड़ सकते हैं, और इवन अगर किसी को भोजन चाहिए तो वो भी फोन करके पैकेट की आपसे दरियाफ्त कर सकता है। यस, इन माई स्फीयर, इन माई एरिया ऑफ ऑपरेशन, दैट विल बी बेटर, क्योंकि मेरा कैटरर का भी एक लिमिटेशन है, वो कितनी दूर जा सकता है, कि मैं बुजुर्ग आदमी, मैं बाहर नहीं जा सकता। दिल्ली बहुत बड़ी है, आपने तो पीतमपुरा वाला एरिया और इसके आसपास का एरिया संभाल रखा, और लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो दूर दराज एरियो में भी आपकी आवाज़ सुन रहा है? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, और भगवान तभी खुश होता है, आपकी मदद करता है, जब उसके बच्चों की आप मदद करते हैं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरी सोच भी है। यदि हम प्रकृति को ध्यान रखेंगे और भगवान के बच्चों की निस्वार्थ सेवा करने की कोशिश करेंगे तो हमें वो कोई चीज़ नहीं जो ना मिले। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करेंगे कि आपका ये नेकी का काम जो है वो और आगे बढ़े, लोगों को और आपको लोग मदद के लिए भी आपके पास आ गया। धन्यवाद। धन्यवाद जी।